जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, ये मेरा गुरु जी के चरणों में शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की रजा से ही ये संपन्न होगा और मैं गुरु जी के समक्ष बैठकर ये सत्संग कर रही हूँ और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी आपको जो जो सत्संग करवाना है आप प्लीज मुझे याद करवा दीजिए। और मैं सत्संग प्रारंभ करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि पुत्र ये 3 दिन तेरे लिए भारी रहने वाला है। तो संगत जी मैंने ना थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। मैंने कहा गुरु जी आप संभाल लेना ऐसे बोलकर। और संगत जी आई थिंक मुझे ये मैसेज ना 1 से 2 बारी दिखा बार, तो मैंने इग्नोर किया, गुरु जी पर सौंप दिया। लेकिन संगत जी ये रियलिटी है कि मुझे ना 2-3 दिन से मतलब मेरा ऐसा हाल हो रहा था संगत जी कि मतलब जैसे आप इतना समझ लीजिए कि जैसे मेरा एक डेली रूटीन है मॉर्निंग में सुबह उठने का, अपने रूम की सफाई करने का, फिर मतलब नहा धो के फ्रेश होके पूजा पाठ करने का। तो संगत जी से मैं पाठ करती हूँ। फिर उसके बाद मेरा ये भी रूटीन था कि मैं शिव जी के मतलब मैं मंदिर जाती थी, बड़े पापा को जल चढ़ाने शिवालय। फिर वहां से मतलब आने के बाद मतलब मेरा एक डेली शेड्यूल था लाइफ का कि वहां से आने के बाद फिर मैं मतलब नाश्ता वगैरह करना और फिर ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बनाना। फिर संगत जी मेरा मतलब कि मेरा चैनल भी है तो मैं अपना रीडिंग वगैरह भी बनाती थी। फिर थोड़ा सा सोना, फिर उसके बाद शाम को फिर उठना, फिर मेरी वही दिनचर्या मतलब कि पूजा पाठ और खाना वगैरह बनाना। फिर मतलब कि ऐसे थोड़ा सा नाइट वॉक वगैरह करना, फिर अपना सो जाना। ये जो मेरा एक डेली का शेड्यूल, मैं इसलिए बता रही हूँ कि मेरा ये लाइफ का डेली का शेड्यूल था। लेकिन संगत जी ऐसा ये शेड्यूल बिगड़ा इधर 2-3 दिनों में, ऐसा बिगड़ा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ना सुबह उठ पा रही हूँ और सुबह उठ भी रही हूँ तो ना चाहते हुए भी मुझे बहुत देर हो रही है। अगर मैं मतलब टाइम पे भी उठ रही हूँ तो मैं पूजा ही टाइम पे नहीं कर पा रही हूँ, मैं ना पाठ कर पा रही हूँ, ना मैं मंदिर जा पा रही हूँ। और मेरा टाइम कहाँ चला जा रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और संगत जी मेरे ना शरीर का वो हाल हो रहा था जैसे मेरी थकावट है, कितना मतलब मेरी बॉडी में ना ऐसा लग रहा था कि जान ही नहीं है। जब मैं बेड पर लेट रही थी, सॉरी संगत जी कंस्ट्रक्शन का काम चालू तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा। तो मतलब जैसे मैं बेड पर लेट रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बॉडी ना बहुत ज्यादा वीक हो गई है। अब मोस्टली संगत जी क्या होता है कि जब आप आराम करते हो, रेस्ट करते हो तो आपको थोड़ा और मतलब फ्रेशनेस फील होती है, आपको लगता है कि हाँ आपकी थोड़ी सी बॉडी चार्ज हो गई है। लेकिन मेरे साथ बहुत उल्टा हो रहा था। जब मैं बेड पर सो रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे बेड में ही कुछ नेगेटिविटी है। बेड पर लेटते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे हाथों में पैरों में जान ही नहीं है, एकदम वीकनेस हो रही है और पूरी बॉडी में पेन शुरू हो रहा है। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि गुरु जी मेरे साथ हो क्या रहा है। संगत जी ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रही थी कि मैं काम ही नहीं कर पा रही थी। थोड़ा सा काम कर रही थी तो मैं हाफ में लग जा रही थी, मेरी सांस फूल रही थी, मेरा दम घुट रहा था। फिर मैंने मतलब ये मेरा सच में 2-3 दिन से यही हाल था। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल से मतलब फिर एक्चुअली क्या हुआ, मतलब जब आप बहुत फेडअप हो जाते हो ना किसी चीज से, तो कल मैं ना एकदम से मतलब कि बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई रात तक। और फिर संगत जी मैंने ना मतलब मैं जब पूजा करने बैठी तो मुझसे हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। फिर बहुत गुस्से में आकर मैंने बोल दिया, मैंने कहा भगवान जी मेरे से नहीं हो रहा है, अब आपको या फिर सही करो या फिर मैं कुछ नहीं कर पा रही, ना मैं पूजा कर पा रही हूँ, ना मैं घर पे कोई काम कर पा रही हूँ। ऐसे कैसे चलेगा, मैं खुद को खींच खींच कर कब तक काम करती रहूंगी। मैंने कहा या तो आप मुझे ठीक करो और या फिर मैं कुछ नहीं कर रही जब तक आप ठीक नहीं कर रहे। तो संगत जी मैंने मतलब ऐसे बोल करके ना मतलब मैंने बहुत मन से पूजा भी नहीं की। फिर उसके बाद ना मेरा मूड बहुत ऑफ था। मैं खाना तो बना रही थी बट मेरा मूड बिल्कुल ऑफ था। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ऑफिस से आए तो मैंने ना उनसे भी बिल्कुल मेरा मतलब बात करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, बिल्कुल नहीं। और वो पूछ रहे क्या हुआ तो मेरी ना जैसे मेरी ना लड़ाई हो जा रही थी, मतलब मैं बोल ही नहीं रही थी। तो वो समझ गई कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फिर वो पूछे क्या हुआ, मतलब मैंने बताया, मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है मुझे भाई, मेरी शरीर ही गवाही नहीं दे रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं बिल्कुल मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, काम मेरा उतना ही सर पर पड़ा है, ना मैं टाइम पे सो पा रही हूँ, ना मैं खा पा रही हूँ, ना मैं रेस्ट ही कर पा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझसे चल क्या रहा है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि तुमको बीपी की तो प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने कहा मुझे आज तक यही नहीं पता कि बीपी की प्रॉब्लम आखिर होती कैसे है। और संगत जी मुझे सच में नहीं पता कि बीपी की प्रॉब्लम आखिर होती कैसे है। तो बोले कि वो ऐसे ही होती है, मतलब कि वीकनेस होना, दम घुटना। मैंने कहा पता नहीं, मुझे नहीं पता। फिर संगत जी मैं ना गुरु पास से भी थोड़ा गुस्सा हो गई। फिर संगत जी पता है
मैंने ना गुरुजी का लॉकेट स्वरूप धारण किया था। तो संगत जी हुआ क्या ना कि वो जो लॉकेट स्वरूप था वो एक दो बारी मतलब कि गिर गया, जैसे कि मतलब उतर गया मेरे गले से, लेकिन वो फिर भी मैंने बार बार पहन लिया, क्योंकि संगत जी मेरे अंदर ना एक डर रहता है। मुझे लगता है कि अगर मैं गुरु जी का लॉकेट स्वरूप नहीं पहनूंगी ना तो कोई मेरे साथ कोई गलत नेगेटिविटी कर देगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ नेगेटिव लोगों से। तो मैंने ना डर डर से स्वरूप को धारण किया था कि मेरे साथ कोई कुछ गलत ना कर दे। तो संगत जी वो स्वरूप ना एक बार मतलब गिरा, दो बार गिरा, तो फिर संगत जी मतलब कि मैंने लेकिन बार बार डर के मारे मैं पहन ले रही थी। एक दिन क्या हुआ, मैंने रुद्राक्ष की माला पहनी, क्योंकि मेरे साथ संगत जी वाकई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी कुछ हो रही थी, मैं मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। और जब मैं रुद्राक्ष की माला पहन ले रही थी तब जाके मुझे बिल्कुल शांति महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा कि बस बहुत कुछ मतलब जैसे लगा कि मैं बहुत हल्की हो गई हूँ, बहुत फ्री हो गई हूँ। तो मैं ना रुद्राक्ष की माला पहन ले रही थी। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ, मुझे डर तो लग रहा था, तो मैंने ना एक्चुअली मतलब कि डर वाला सीन मुझे एक हफ्ते से चल रहा था। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैंने रुद्राक्ष की माला पहन करके मैं सो गई। अब जब मैं सो गई संगत जी, तो मुझे ना फिर डर तो नहीं लगा, लेकिन एक दिन दो दिन तो माला पहन के सो गई। तीसरे दिन क्या हुआ संगत जी की वो जो रुद्राक्ष की माला है ना, उसमें गुरु जी का जो लॉकेट स्वरूप था, जो धागे में था, लाल धागे में, वो बुरी तरीके से फंस गया। अब दूसरे दिन जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मैंने देखा कि वो तो इतना बुरी तरीके से फंसा था कि ना ही माला उतार रही थी और ना ही लॉकेट स्वरूप। तो मैंने किस तरीके से माला उतारी। अब संगत जी मैंने उसको इतना खोलने की कोशिश की, तो इतना निकालने की कोशिश की लॉकेट स्वरूप धागे को रुद्राक्ष की माला में, संगत जी वो अभी तक नहीं निकला। मैंने उसको एज इट इज गुरु जी के मतलब स्वरूप के आगे रख दिया है। और संगत जी मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपके स्वरूप को धारण करूं तो फिर ये नहीं खुलेगा। और संगत जी वही हुआ कि वो खुला ही नहीं। फिर संगत जी मैं ना डर रही थी। फिर संगत जी उसी दिन गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनाया। गुरु जी ने सत्संग सुनाया कि एक अंकल जी थे, उनके सामने मतलब दूसरे अंकल जी को गुरु जी ने लॉकेट स्वरूप दे दिया। अब वो अंकल बड़े खुश हुए, उन्होंने पहन लिया। तो वो जो अंकल जिनको लॉकेट स्वरूप नहीं मिला था वो बड़ा मतलब नाराज से हो गए। तो उन्होंने मतलब गुरु जी से शिकायत की। उन्होंने कहा मतलब गुरु जी आपने मतलब कि मुझे लॉकेट स्वरूप क्यों नहीं दिया। तो गुरुजी ने उनसे मतलब उनको अपने पास बुलाया और फिर उनके कान में कहा कि उनके कान में गुरुजी ने इतनी प्यारी बात बोली। गुरुजी ने बोला कि तुझे लॉकेट स्वरूप की क्या जरूरत है, तू मुझे अपने दिल में बसा ले। संगत जी मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी भी मुझसे यही बोल रहे हैं कि तुझे क्या जरूरत है लॉकेट स्वरूप पहनने की, तू मुझे अपने दिल में बसा ले। तो संगत जी फिर मैंने कहा जो गुरु जी की आज्ञा। फिर मैंने कहा अब मैं नहीं पहनूंगी, गुरु जी तो मेरे दिल में है। और संगत जी मुझे जैसे लगता है गुरु जी बड़ी परीक्षा लेते हैं संगत जी, क्योंकि जैसे मैंने लॉकेट स्वरूप मतलब कि मैं ना तब से फिर उसको पहनना मैंने बंद कर दिया। फिर मेरे मन में यही आ रहा था कि शायद गुरुजी मेरा डर निकालना चाहते हैं, क्योंकि मेरे अंदर ना एक डर रहता है कि मैं अगर गुरु जी का स्वरूप नहीं पहनूंगी तो मेरी रक्षा नहीं होगी और कोई मेरे साथ नेगेटिविटी कर देगा। तो शायद गुरु जी मेरी इस भ्रम को दूर करना चाहते थे। लेकिन संगत जी जब जैसे ही वो लॉकेट स्वरूप मेरे गले से हटा ना, उसके बाद से मुझे ये इतनी दिक्कत आने लगी। मैंने जो बताया ना मेरी बॉडी वाला मतलब मेरा पूरा लाइफ मतलब डेली रूटीन का शेड्यूल बिगड़ गया, मेरे बॉडी में पेन रहने लग गया, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई, परेशान हो गई 3 दिन में बिल्कुल से। तो फिर संगत जी मुझे उसी समय गुरु जी ने ना एक सत्संग सुनाया जिसमें एक आंटी जी थी। उन्होंने बोला कि वो ना एक लॉकेट स्वरूप मतलब कि चैन में धारण करके रखी थी, तो उनको गुरु जी ने मैसेज दिया कि तू ना इस लॉकेट स्वरूप को उतार दे क्योंकि ये खंडित है। तो उन्होंने बोला कि मैंने बार बार चेक किया, अपनी मम्मा से चेक करवाया, लेकिन मेरा स्वरूप खंडित नहीं था। तो उन्होंने ना उसको फिर से पहन लिया। उन्होंने 2 बारी पहन लिया, एक बार तो गुरु जी ने गिरा दी, उन्होंने फिर पहन लिया। तो फिर तीसरी बार क्या हुआ, उन्होंने देखा कि उनकी गले में चैन एज इट इज पहनी हुई है, लेकिन गुरुजी का लॉकेट स्वरूप गिरा नीचे पड़ा है। तो जब उन्होंने देखा ना तो फिर उनको पता चला कि एक सुई की नोक जो होती है ना एकदम छोटी सी बारीक के बराबर गुरुजी का वो स्वरूप खंडित था। तो फिर शायद संगत जी फिर मुझे भी समझ में आया कि गुरुजी ने शायद इसीलिए मुझसे वो स्वरूप गुरुजी ने उतरवाया, शायद वो स्वरूप भी खंडित ही था। तो फिर संगत जी फिर मैंने कहा गुरु जी आप अगर मना कर रहे हो तो फिर मैं नहीं पहन रही हूँ। लेकिन संगत जी फिर ना जब मेरी तबीयत नहीं ठीक हो रही थी, मैं रात में बहुत जब परेशान हो गई 3 दिन, तो फिर कल रात को ना मतलब मैं ना बहुत गुस्सा हो गई। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आपने तो बोला है ना कि तुझे स्वरूप की क्या जरूरत है, तू तो मुझे अपने दिल में बसा ले। तो संगत जी मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी अगर
आप सच में मेरे दिल में हो, आप सच में मेरे अंग संग हो, मेरी रक्षा करते हो, तो अब मैं नहीं जानती, अब आप मुझे सत्संग सुनवाइए और ये जो भी कष्ट है आप मेरा इसको काट दीजिए, इसे दूर कीजिए, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ गुरु जी। संगत जी इतना कहने की देरी थी और फिर संगत जी गुरु जी ने ना मुझे सत्संग सुनवाया। और वो जो सत्संग था संगत जी, वो सत्संग ऐसा था ना कि उसमें एक अंकल जी थे, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी, उनकी दोनों किडनी फेल हो गई थी और फिर डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। फिर वो अंकल गुरु जी के दरबार गए और जब वो गुरु जी के पास जाते रोने लग गए, गुरु जी ने उनको एक गिलास पानी बोला संगत अंकल से कि आप एक गिलास पानी लेकर के आइए सेवादार से, बोला इनको दे दीजिए। और गुरुजी ने वो बोले कि जैसे वो एक गिलास पानी पिए उसके बाद उनका और बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया। फिर जब वो हॉस्पिटल गए तो उन्होंने मतलब डॉक्टर से डरते हुए बता दिया, गुरुजी का नाम नहीं लिया लेकिन बता दिया कि मैंने एक गिलास पानी पिया है, और डॉक्टर ने उनको हाफ गिलास पानी भी पीने के लिए मना किया था। तो डॉक्टर उनको बहुत डांटने लगे कि आपने पानी क्यों पिया। फिर उसके बाद जब उनका चेकअप हुआ ना संगत जी, तो उनका रिपोर्ट क्या आई कि उनका किडनी बिल्कुल ठीक हो गई, जबकि उनकी किडनी की ये हाल थी कि उनकी दोनों किडनी खराब थी। डॉक्टर ने बोला या तो फिर आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा या तो फिर आपको किडनी मतलब कि चेंज करवानी पड़ेगी, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर करानी पड़ेगी, ऐसा कुछ। तो संगत जी गुरु जी ने जब वो ऐसी रिपोर्ट आई ना तो सब के सब शॉक हो गए। फिर जब वो गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने बोला कि क्यों, मैंने तो तेरी किडनी ही बदल डाली। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी मुझे नहीं पता कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन हाँ मुझे ना मुझे भी बार बार वॉशरूम लग रही थी। और संगत जी मेरे साथ ना प्रॉब्लम हुई है क्योंकि जब मेरा बेबी सिजेरियर हुआ है तो उस टाइम पर जो मेरा बच्चा जब मेरी डिलीवरी थी तो मेरी जो बच्चेदानी की थैली होती है वो बाथरूम की थैली में ना चिपक गई थी, और मेरा बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था जिसके चलते मेरी बाथरूम की थैली भी बहुत छोटी हो गई है। तो उसी के थ्रू ना संकट जी उसके बाद डॉक्टर ने मुझसे ये चीज बोला था कि आप ना टॉयलेट को ना मतलब कि बहुत देर तक रोक कर मत रखना अपने पेट पर, क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जैसे टॉयलेट आएगी आप तुरंत चले जाना। उसके बाद संगत जी ना काफी दिनों तक तो मेरा ये हाल था संगत जी कि मुझे बहुत जल्दी जल्दी वॉशरूम आता था, बहुत जल्दी जल्दी, अब मैं परेशान हो जाती थी। जैसे कि मैं 15-15 मिनट में मुझे वॉशरूम आता था, क्योंकि मतलब कि मैं वॉशरूम मतलब कि एक बार में फ्रेश ही नहीं हो पा रही थी। तो संगत जी मुझे गुरु जी ने बहुत सत्संग सुनवाया इस चीज का, गुरु जी ने मुझे इतना सत्संग सुनवाया है इसका, उसके बाद जाके मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल गुरु जी ने ठीक कर दी। निरंतर शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद संगत जी मुझे शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही थी मेरी किडनी में ही, क्योंकि मुझे ना प्यास भी बहुत लग रही थी और फिर दूसरा मुझे बहुत ज्यादा वॉशरूम आ रही थी, मतलब कि जल्दी जल्दी। और संगत जी गुरु जी जाने जान है, गुरु जी ने मुझे जैसे ये सत्संग सुनवाया किडनी फेल का, उसके बाद संगत जी मतलब कि आज ये नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब सत्संग है वो दोपहर को कर रही हूँ, और जैसे मैंने मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग में सो करके उठी ना तो मुझे इतना आराम फील हो रहा है जैसे कि मेरे बॉडी में कुछ था ही नहीं, क्योंकि मुझे ना बहुत एंजाइटी फील हो रही थी, बहुत पेन लग रहा था, बॉडी एकदम कमजोर कमजोर सी लग रही थी, इसलिए मैं कितनी थकी हूँ और बड़ी डिप्रेस्ड सी मैं उठती थी सो करके। लेकिन संगत जी जिस दिन जो गुरु जी सत्संग सुनवाया, और संगत जी गुरु जी ने ना सत्संग ऐसा सुनवाया कि उसमें गुरु जी ने एक शब्द बुलवाया एक आंटी जी से, कि जो आंटी जी ने मतलब कि अपने अलमीरा में गुरु जी का चूड़ा रखा था उस पर पूरे दीमक लग गए थे, तो पूरा उस दीमक ने पूरी अलमारी खा ली थी, खत्म कर दी थी, लेकिन जहाँ गुरु जी का चूड़ा रखा था ना उसको दीमक ने छुआ तक नहीं था। वो आंटी जी बड़ी हैरान परेशान थी, रो रही थी कि मेरा चूड़ा तो खराब हो गया होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा चूड़ा सही है तो गुरु जी ने उनसे एक शब्द बोला, जैसे लगा कि गुरु जी ने वो मेरे लिए ही बोला है। गुरु जी ने बोला कि तू इतनी जल्दी परेशान क्यों होती है, जहाँ गुरु रहते हैं ना, जहाँ मैं हूँ, जहाँ गुरु का वास है वहां तो काल भी नहीं आ सकता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी क्योंकि मैं ना बहुत डरी हुई थी और मैंने कल अपने हस्बैंड अंकल से ये बात बताई थी संगत जी, इट्स अ रियलिटी कि मेरे सपने में एक कोई बहुत मतलब कि थोड़ी सी रंग दबा था, सामने से कोई औरत आई थी और उस औरत ने मेरे सपने में आकर के बोला कि ये देख लेना बहुत जल्दी ये मरने वाली है, ये बहुत जल्दी मर जाएगी क्योंकि इसने बहुतों का दिल दुखा रखा है। संगत जी और मैं उस औरत से बोल रही थी कि
मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, मेरे गुरुजी देख लेंगे, जो करना है मेरे गुरुजी करेंगे। तो संगत जी फिर मेरा सपना टूट गया। लेकिन संगत जी उसके बाद से ना मैंने देखा है मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होना शुरू हुई है। संगत जी अब आप इतना समझ लीजिए कि हम क्या किसी का दिल दुखाएंगे। अगर हम किसी का दिल दुखाने वाला इंसान होते हैं ना तो हम गुरुजी की संगत ही नहीं होते। संगत जी ये वो लोग हैं ना जो कभी किसी से खुश ही नहीं होते, जो दूसरों को खुश देख करके जल जाते हैं ना, तो उनका दिल अपने आप दुख जाता है, उसमें हमारी क्या ही गलती। तो वो उनकी उनकी प्रॉब्लम है, वो उनकी जलने की, ईर्ष्या की रखने की प्रवृत्ति है। और मैंने कहा गुरुजी अब इस गलत फहमी में आके कोई मुझे कह रहा है कि तुम मरने वाली हो, तो वो मुझे नहीं आपको कह रहा है, वो आपको चैलेंज दे के गया है। और संगत जी उसी का जैसे गुरुजी ने मुझे रिप्लाई दिया कि तू इतनी जल्दी हौसला क्यों हारती है, तू डरती क्यों है, जहाँ गुरु बैठे हैं, जहाँ मैं हूँ, जहाँ तेरे गुरु का वास है ना, वहां तो काल भी नहीं आ सकता। अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि संगत जी मैंने सपने में भी बड़े विश्वास से कहा था कि मेरे गुरु मेरे साथ है, मेरे गुरु देखेंगे, जो करेंगे मेरे गुरु करेंगे, क्योंकि ये जीवन गुरु जी को मैंने अर्पित किया है। और संगत जी वाकई मेरे गुरुजी संभालते हैं, हर एक चीज संभालते हैं। और मुझे पता है गुरुजी बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत परीक्षा कर लेते हैं, बहुत नींबू की तरह निचोड़ते हैं। और मैं नोटिस करती हूँ कि जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से आज तक में मेरे अंदर इतने चेंजेस आए हैं संगत जी। मेरे अंदर मैं वो लड़की थी ना, मेरे अंदर पेशेंस तो था ही नहीं, मुझे गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता था, अब भी आता है लेकिन पहले के मुकाबले नहीं। पहले तो मुझे क्षण क्षण में गुस्सा आता था और मैं अपना आपा खो देती थी गुस्से में। और मैं मतलब पहले ये हाल था कि मैं ना बिना कुछ सोचे समझे एक्शन कर देती थी, बोल देती थी किसी को कुछ भी। और मैं सोचती भी नहीं थी कि अगला मतलब अगले का दिल टूट सकता है, अगला परेशान हो सकता है। नहीं, पहले मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। लेकिन अब गुरु जी बोलते हैं कि पुत्र तू जरा नोटिस कर कि तू जब से मुझसे जुड़ी है तेरे में क्या बदलाव आया। संगत जी बहुत बदलाव आया, बहुत ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो इंसान ही नहीं हूँ जो मैं कल तक थी। आज मुझे ना संगत जी पहले मुझे अपने अंदर कमियां नहीं दिखती थी, आज मुझे समझ में आता है कि मुझमें भी बहुत कमियां थी, मेरे अंदर बहुत गलतियां थी। आज मैं वो इंसान हूँ ना जो अभी सोचता है कि दूसरे का दिल ना दुखे, दूसरा मुझसे परेशान ना हो। तो संगत जी अब मैं मतलब दूसरों के बारे में भी सोचने वाले इंसान हो गई, जो कि मैं पहले नहीं थे। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। और संगत जी गुरु जी बहुत ब्लेस्ड करते हैं, बहुत ज्यादा ब्लेस्ड करते हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया संगत जी गुरुजी हर क्षण हमारे साथ है। अगर हम दिल से गुरु जी से कनेक्ट हैं तो गुरु जी भी हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब जो भी समस्या है, संकट कष्ट मुसीबत है, आप दूर कीजिए गुरु जी। और संगत जी मैं तो गुरु जी ने मतलब मैं हर बार गुरुवार को गुरु जी के बड़े मंदिर जाती हूँ। और संगत जी यकीन मानिए गुरु जी के लंगर प्रसाद में, जल प्रसाद में वो पावर है ना कि मैंने नोटिस किया है बड़े से बड़ा कष्ट हर जाता है। और मैंने कहा था अपने हस्बैंड अंकल से कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो नहीं रही है, आप मुझे आज लेकर के चलो, गुरुवार है आज। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला है कि आज नहीं चल पाएंगे, संडे को पक्का चलेंगे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, संडे को आप हमें बुला रहे हैं अपने दरबार में। और मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी, प्लीज इस बार आप मुझे अपनी सेवा जरूर प्रदान कीजिएगा। मेरी बड़ी इच्छा होती है गुरु पा कि मैं भी आपकी कोई सेवा कर पाऊँ, मुझे भी थोड़ा स्पेशल फील हो जाए कि मेरे गुरु जी मुझ पर भी नजर करते हैं, नजर करम करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आज का सत्संग मैं यही पे विराम करती हूँ। और गुरु जी कृपा से हमारे जीवन में, हम सभी संगत परिवार के जीवन में खुशियों के सत्संग आए गुरु जी। कोई संकट भरे सत्संग नहीं, खुशियों के सत्संग आए। गुरु जी इतनी अपनी ब्लेसिंग लुटाए, इतनी अपनी मेहर लुटाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, राधे राधे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी सागर अंकल जी, जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का पवित्र मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राने सत्संग तो
बहुत सारे होते हैं संगत जी, बस आपको शेयर करना होता है। छोटे छोटे शुक्राने सत्संग तो रोज ही हमारे साथ घटित होते हैं। गुरु जी महाराज हमेशा हमारे अंग संग हैं। वो हमें बेशक दिखाई नहीं देते, लेकिन उनकी अनुभूति हमेशा हमें होती है। गुरु जी महाराज आपकी बहुत बहुत कृपा। आपका हमारे चित्त में जो ध्यान बना रहता है, ये भी एक बहुत बड़ा शुक्राना है गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज, आपका ये प्यार, आपका ये दुलार, आपकी ये ब्लेसिंग्स हमेशा मुझे और मेरे परिवार को मिलती रहें। मैंने एक अरदास करी थी कि गुरु जी महाराज, मेरी जो मदर इन लॉ है वो थोड़ी सी बीमार चल रही हैं, मतलब वो बीमार ही चल रही हैं संगत जी। उनको ऑक्सीजन जो होती है, उनके लंग्स काम नहीं करते हैं, तो वो उनको कंसंट्रेटर रखा है घर पे। वो ऑक्सीजन जो है उसी से वो लेते हैं और तभी वो थोड़ा सा अपना कुछ काम कर पाते हैं। तो अभी वो कुछ बीमार चल रहे थे पिछले कल, तो हमें फोन आया तो उनका पता चला कि वो ठीक नहीं है। मैंने गुरु जी महाराज से अरदास लगाई थी कि गुरु जी महाराज, मेरी मदर इन लॉ को आप ठीक कर दीजिएगा। आपने पहले भी उन्हें ठीक किया था, अब भी उन्हें ठीक कर दीजिएगा। तो आज जो फोन आया तो वो पहले से काफी बेटर है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। बेशक हम बच्चे जो हैं उनसे दूर हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम सबको होती है संगत जी, क्योंकि मेरे जो इन-लॉज हैं वो शहर में आके रहना नहीं चाहते और हमारा भी उधर जाना पॉसिबल नहीं होता। बीच बीच में हम जाके थोड़ा टाइम लगा के आना पड़ता है वापस संगत जी। तो पर मेरे इन-लॉज के साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है। मैं चाहती हूँ कि हर जो भी है पेरेंट्स को हम संभाल कर रखें, उनका ख्याल रखें और जितना हो सके उनका जो है हम उनकी केयर करें। तो मेरे मन में यही था कि जैसे पहले गुरुजी ने उनको वेंटिलेटर से वापस लेके आए, तब भी गुरुजी ने हमारी बहुत 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 मदद करी थी। जब वो एडमिट थे तब भी मेरे गुरुजी मेरे साथ ही थे। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी महाराज, जैसे भी करके मेरी इन लॉज को, मेरी सास को वापस ले आओ, क्योंकि हमारा उनके बिना गुजारा नहीं है। वही सारा कुछ बेचारे देखते हैं, संभालते हैं। और वैसे भी बुजुर्ग घर पे रहें तो ज्यादा मतलब एक घर भरा भरा लगता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे इन लॉज में से कोई भी मतलब जाए, क्योंकि हमें उनकी बहुत जरूरत है। और मैं अरदास करती हूँ गुरु जी महाराज से कि हमें भी उनकी सेवा करने का मौका मिला, वो हमारे पास आए और हमारे पास रहें, वो वहां रहने की जिद छोड़ दे। तो वो ठीक हो गए और हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड अंकल को तितली भी दिखाई दी थी, जहाँ पे वो आईसीयू में एडमिट थे। आईसीयू में कहाँ से तितली का दर्शन होना, ये गुरु जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो गुरु जी महाराज ने अपना इंडिकेशन दिया कि मैं हूँ तेरे साथ। तो चलो गुरु जी महाराज का शुक्राना। और मैंने आज गुरु जी को सब पता है कि क्या दिक्कतें चल रही हैं लाइफ में, अप डाउन चल रहे हैं। गुरु जी महाराज नींबू की तरह निचोड़ते हैं, संगत जी पता ही है। और ऐसे में गुरु जी महाराज हमें तोड़ने नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए वो हमें एक लेसन देते हैं और मजबूत बनाते हैं हमें, और हमारा हौसला बना रहता है और हम अंदर से मजबूत बने रहते हैं। तो जब हमारे को वो बहुत ज्यादा तकलीफ आती है तो गुरु जी महाराज के हम बहुत करीब हो जाते हैं, और जब हम इजी हो जाते हैं तो मे भी हम उनसे दूरी भी थोड़ी सी बना लेते हैं। तो गुरु जी महाराज को पता ही है कि क्या दिक्कत चल रही है मेरी लाइफ में। तो गुरु जी महाराज आप जल्दी से जल्दी मेरे बच्चे को स्वस्थ कीजिएगा और उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालिए। एक्चुअली वो थोड़ा सा चल रहा है बीमार, तो गुरु जी महाराज कोई दवाई नहीं लगती और कोई टेस्ट भी नहीं छोड़ा हमने। कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हमने नहीं करवाया होगा? रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, सब कुछ उपाय भी सब कर लिए, सारा कुछ कर लिया। गुरु जी महाराज को सब पता है, कोई मतलब
कोई नहीं छोड़ा, हमने सब किया। गुरु जी महाराज से मैंने अरदास लगाई, मैं क्या गुरु जी महाराज बेटे को ब्लेस कीजिएगा, जल्दी ठीक है। हमारे पता नहीं कौन से हमने माड़े कर्म किए हैं जो इस जन्म में भुगत रहे हैं, क्योंकि गुरु जी महाराज को पता है कि जब आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होती है तो आपका जॉब, आपकी और सारे काम सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ चला हुआ है जीवन में। तो मैंने आज मन में थॉट आया, गुरु जी ने कहा कि तुम मेरा जो है 10-15 मिनट मेरा मंत्र जाप करो और एक कांच की गिलास में जल भर के अपने समक्ष रखो और मंत्र जाप करो। मैंने वही किया और गुरु जी का बहुत डीप से ध्यान करते हुए मैंने गुरु जी महाराज के आगे अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए अरदास लगाई और मैंने वो जल प्रसाद अपने बच्चे को दिया। तो संगत जी, मेरा बेटा जो था उसके बाद काफी मुझे उसमें सुधार दिखा, मतलब उसके स्वभाव में काफी सुधार दिखा, और जो उसको दिक्कत चल रही है वो भी गुरु जी महाराज ठीक करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। पर ये जो रूटीन है जल प्रसाद की, वो मैं देना ना भूलूं, मैं और लगातार उसको दूं। और संगत जी, जब भी आपको लगे कुछ तो आप जल प्रसाद जो महाराज के समक्ष हमने रखा होता है उसका आधा हिस्सा जो है वो उसके स्नान के लिए रख दें, जो कोई भी बीमार है, और आधा उसको पीने के लिए दे दें। तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, बट बेटे का पता नहीं चलता, कभी वो दोपहर को नहाएगा, कभी शाम को नहाएगा, कभी को, तो वो स्किप भी हो जाता है मेरे से। तो गुरु जी महाराज आप अपनी ब्लेसिंग्स बनाए हुए हैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस हमारे बच्चों के मन में ना संगत जी ये होता है कि जो काम भी हो रहा है, जो भी हमें कोई दिक्कत आई है, वो जल्दी से इम्प्रूव हो, जल्दी से ठीक हो, हम जल्दी ठीक हो। तो ये दिक्कत तो इसको बहुत टाइम से चली हुई है, लेकिन जल्दी ठीक होने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है, एंजाइटी आ जाती है, गुस्सा बहुत हो गया उसके अंदर। तो गुरु जी महाराज आप ये सब शांत कीजिए, हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी है उसे दूर कीजिए और हमारे बच्चों को आप अच्छी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरु जी, जल्दी से जल्दी उसे ठीक कीजिए गुरु जी। आपकी ब्लेसिंग के बिना हम अधूरे हैं। मुझे पता है जल प्रसाद द्वारा वो जल्द ही अवश्य ठीक होगा। बाकी जो थोड़े बहुत जो हमारे आयुर्वेदिक नुस्खे होते हैं वो भी मैं करती रहती हूँ, पर हमने डॉक्टर कोई नहीं छोड़ा, बस वो ठीक नहीं होता गुरु जी, उसको शायद IBS की दिक्कत है। आप ही करें गुरु जी महाराज, आपके सिवा कौन जान सकता है कि उसको क्या है। तो शुक्राने गुरु जी, शुक्राने मेरे गुरु जी। बस हमें और हमारे परिवार को स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, और किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ढेर सारा हौसला देना, सब्र देना, बल देना, ताकि हम आपके ऊपर विश्वास रखें और अपने मतलब डगमगाए ना गुरु जी। बस आज वीरवार गुरु जी का वार है, तो शुक्राने है शुरू, मतलब गुरु जी आपके शुक्राने अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सागर अंकल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हो। पता नहीं गुरु जी महाराज की बहुत कृपा हो जाती है मेरे ऊपर। अनंतम शुक्राना। मैं कुछ भी संगत जी सोच समझ के नहीं बोलती हूँ, जो कुछ बोलती हूँ आंखें बंद करके गुरु जी महाराज को अपने समक्ष महसूस करते हुए बोल देती हूँ। जो बोलना है मैं बोल देती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितना क्या बोल देती हूँ, क्या नहीं बोल देती हूँ, क्योंकि मैं सच बोल देती हूँ। बस जो है दिल में, अब हम अपने परमात्मा से भी कुछ छुपा के रखेंगे तो फिर क्या रह गया। परमात्मा को भी पता है, सारा कुछ पता है, उनसे कुछ छुपा थोड़ी है कुछ। तो अपने रब से बात कीजिए, दिल खोल कर कीजिए और अपने मन को हल्का कीजिए। इन शब्दों के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।